पाक पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम पर फख्र करने वाले तमाम पाकिस्तानियों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले नसर मिसाइल के बारे में तफसील से आगाह करूंगा। नसर मिसाइल की तफसीलात जानने के बाद आप लोग पहले से भी ज्यादा पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के दीवाने हो जाएंगे और यकीनन तमाम पाकिस्तानी अपनी तमाम अफवाज के साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया को मुकम्मल तौर पर एक शफाफ आईना दिखाना चाहते हैं कि हम मरते दम तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, यहाँ तक कि हमारा जीना मरना यानी सब कुछ पाकिस्तान के दिफा के लिए हर दम हाजिर व कुर्बान है। जैसे हजरत आदम से लेकर अब तक तमाम मुसलमान अपने दीन इस्लाम की हिफाजत करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। इसलिए हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम अपने दीन की अच्छे से हिफाजत करें, और ये तभी मुमकिन है जब हमारा वतन अजीज महफूज तरीन हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारा दिफाई निज़ाम महफूज और आला तरीन होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी और बाकी तमाम पाकिस्तानी अफवाज हमा वक्त पाकिस्तान के दिफा को मजबूत, महफूज और नाकाबिले तस्खीर बनाने में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार किए जाने वाले मिसाइल तजुर्बात और 27 फरवरी 2019 के वाक़े से मिलती है। ये मुतअद्दिद तजुर्बात किसी और मिसाइल के नहीं बल्कि नसर मिसाइल के थे, जो एक हफ्ते में 1 या 2 मरतबा नहीं बल्कि 4 से 5 मरतबा किए गए। ये तजुर्बात इतनी मरतबा क्यों किए गए, इस पर भी आगे जाकर बात की जाएगी कि मैं आप लोगों को नसर मिसाइल की हिस्ट्री और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसकी रेंज, इसकी कैटेगरी और इसको किस मकसद के लिए बनाया और इस्तेमाल किया जाएगा के बारे में बताऊं। आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोगों को मुकम्मल और जामे मालूमात का पता चल सके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आप लोगों को नसर मिसाइल की खुसूसियात, खूबियां और इससे होने वाले फवाइद के बारे में बताता चलूं। दरअसल बात कुछ यूं है कि इंडिया और पाकिस्तान न कभी एक थे, न हुए और न हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह दोनों ममालिक के मज़ाहिब का मुख्तलिफ होना है, और दूसरी अहम वजह मसला कश्मीर है। यही वजह है कि ये दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी एक होते हुए नजर नहीं आते। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता आया है, जिसका सिलसिला अभी तक बंद नहीं हो सका, और ना ही ये सिलसिला मुस्तकबिल करीब में बंद होता नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया हर वक्त पाकिस्तान पर दिफाई दबाव बढ़ाने में मसरूफ रहता है, जिसकी इब्तिदा इंडिया ने पाकिस्तान बनने के बाद ही कर दी थी। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इंडिया ने एक बार नहीं बल्कि 1000 मरतबा पाकिस्तान को ललकारा है। फिर चाहे वो बात 1965 की जंग की हो, 1971 की हो, या फिर एटम बम बनाने से लेकर कारगिल की बात की जाए, या फिर इंडिया की जानिब से बनाई जाने वाली कोस्ट स्टार डॉक्ट्राइन की बात हो। दरअसल पाकिस्तान ने हमेशा ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इंडिया ने जैसे ही कोस्ट स्टार डॉक्ट्राइन की बात की तो हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने लगा, और बहुत से लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि अब तो इंडिया पाकिस्तान को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के रकबे की लंबाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गहराई यानी चौड़ाई बहुत कम है। मगर इंडिया वालों को कौन समझाए कि जब भी पाकिस्तान पर इस तरह का दबाव डाला गया तो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने अपनी सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाई। यकीनन ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन ही नसर मिसाइल बनाने की वजह बना। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑफिसर ने एक मरतबा फिर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नसर मिसाइल बना डाला, और भारत की बोलती बंद करते हुए उसको नाको चने चबा दिए। दोस्तों, नसर एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे बैटलफील्ड रेंज मिसाइल भी कहा जाता है। नसर मिसाइल को शॉर्ट रेंज मिसाइल से अलग बनाने वाली सबसे अहम और बड़ी वजह यह है कि नसर मिसाइल में न्यूक्लियर वार हेड भी लगाए जा सकते हैं, जो इसे मजीद खतरनाक बना देते हैं। यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर इसे बैलिस्टिक मिसाइल का दर्जा भी हासिल हुआ है। याद रहे, नसर मिसाइल न सिर्फ दुश्मन की पेश कदमी को रोकने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि ये दुश्मन की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को भी फिजा में ही मार गिराने की सलाहियत से माला माल है। नसर मिसाइल की एक और अहम बात यह है कि अगर दुश्मन इसे मार गिराने के लिए कोई दूसरा मिसाइल फायर करे तो इसमें यह सलाहियत भी है कि ये अपने रास्ते से हट जाए और वापस अपने रास्ते पर आ जाता है। ये जदीद और आला किस्म का मिसाइल पाकिस्तान की मारूफ कंपनी
नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की जानिब से बनाया गया है। इसका वजन 1200 किलोग्राम है। इस मिसाइल की रेंज आर्टिलरी रेंज है, यानी 30 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक ये मार कर सकता है। नसर मिसाइल को ट्रांसपोर्टर रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है। ये एक मल्टी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी मदद से ये एक ही वक्त में 4 मिसाइल को 4 मुख्तलिफ टारगेट को नेस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इंजन सिंगल स्टेज मोटर है। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बैलिस्टिक यील्ड 0.5 से 5 किलो टन है, जिसकी बुनियाद पर यह बैलिस्टिक मिसाइल 20 किलोमीटर के दायरे में ही तबाही और बर्बादी फैला देता है। इससे भी हैरानकुन बात यह है कि ये अपने साथ 400 किलोग्राम तक इंतहाई खतरनाक न्यूक्लियर हथियार और एटम बम ले जाने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, नसर मिसाइल बनाने की बात 2001 में शुरू हुई, लेकिन उस वक्त नसर मिसाइल को मंजर आम पर नहीं लाया गया और फिर 2011 में नसर मिसाइल बनाने का ऐलान कर दिया गया। फिर 2013 में इस मिसाइल को तजुर्बात से गुजारा गया और ये अपने अहदाफ पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरा। जब इस मिसाइल को बनाया गया तब से लेकर अब तक इसमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां करते हुए इसे मजीद जदीद से जदीद तर बनाया जाता रहा। 2017 में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नसर मिसाइल के फिर से कुछ तजुर्बात किए गए, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जदीद तरीन मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाता है। इन तमाम तजुर्बात की कामयाबी के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान के नसर मिसाइल ने इंडिया की कोस्ट गार्ड डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी डाल दिया है, क्योंकि नसर मिसाइल कोस्ट गार्ड डॉक्ट्राइन से बेहतर और आला क्वालिटी से लैस है और इसे मार गिराने की सलाहियत भी रखता है। आर्मी चीफ के इस बयान के आने की देर थी कि भारत को बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के तमाम बड़े अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यही वो अहम हथियार है जिसकी वजह से इंडिया को एक मर्तबा फिर से अपने मुंह की खानी पड़ी। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात कशीदा हो जाए तो पाकिस्तान का ये मिसाइल इंडिया के अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। लेकिन आयोनाइजेशन रेडिएशन बहुत ज्यादा है, जिसकी बुनियाद पर यह एटमी न्यूक्लियर वार्स और इसके रिएक्शन को बहुत ज्यादा दूरी तक फैला सकता है, जिसकी वजह से ये नसर मिसाइल दुश्मन मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस मिसाइल को उस वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन मुल्क किसी दूसरे मुल्क की तरफ पेशकदमी कर रहा हो। अब रही बात के एक हफ्ते में 4 से 5 मरतबा नसर मिसाइल के तजुर्बात की। दरअसल खुफिया एजेंसियों की जानिब से ये बात की गई कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफी कशीदा हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह पुलवामा हमला और फिर 27 फरवरी को मिलने वाली बड़ी शिकस्त है। इसलिए पाकिस्तान ने प्रैक्टिस करते हुए नसर मिसाइल की रेंज और एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए ये तजुर्बात किए हैं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का शाहकार और जदीद तरीन नसर मिसाइल। आप लोगों की इस मिसाइल के बारे में क्या राय है और आप लोग पाकिस्तानी अफवाज को कितना सपोर्ट करते हैं? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और दुश्मन के बुरे अज़ाइम से अर्ज़े पाक को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।